कोटिन मेघनादसम सुघट उठे हर्षान झपटहि टरे न कपि चरण पुनि बैठहि सिरुनाई सियापति जय जय राम मेरे प्रभु जय जय राम करो कल्याण। परमादरणीय संपत्ति मानस करेंगे लंका कांड में रावण संवाद आप श्रवण कर रहे हैं। अंगद के ऊपर रावण ने कटाक्ष किया। वाली तो कभी इतनी गप मारी नहीं जितना गप मारने वाला तू हो गया, क्योंकि गप मारने वाला झूठा होता है। भाई जो बात नहीं होती और उसको कहना वही तो गप मारना है। अंगद जी बोले हाँ हम लवार तो हो गए। अब हमारे लवार का प्रमाण भी देख ले। और अंगद जी ने भगवान के प्रताप का हृदय में स्मरण किया। और जब भगवान के प्रताप का स्मरण किया तो भक्त का जब भगवान से एकाकार होता है उस समय भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता। तो जो शक्ति भगवान के अंदर है वही अंगद के अंदर आ गई। इसीलिए तो रोज हम यहाँ वंदना में करते हैं ना कि भक्ति भक्त भक्त और भगवंत चतुर नाम बपू एक ही हो जाते हैं जब तादाद में। अच्छा अब हम यहाँ रोज स्मरण करते हैं, हमारा क्यों नहीं होता? यहाँ हमारे विश्वास में कमी। हम पूर्णतया उनके ऊपर उनके लिए अभी समर्पित नहीं। अभी हमारे अंदर संसार रचा बसा पड़ा है। जब तक संसार हृदय में है तब तक हम भगवान के प्रति समर्पित नहीं। और जिस दिन हमको विश्वास हो जाएगा भगवान के ऊपर, उस दिन भगवान के अलावा भगवान में और हम में कोई अंतर नहीं रहे। यही तो बात कहते हैं भगवान कि मोर दासु कहाए नर आसा और करिए तो कहिए कहा विश्वासा। हम इधर उधर जो सिर पटकते फिरते हैं, मांगते फिरते हैं इधर उधर, भगवान की शरण जाने के बाद फिर मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। मांगना कब होता है? जब हमें किसी चीज की इच्छा है। और जब तक इच्छा है तब तक हम भगवान के प्रति समर्पित नहीं। अच्छा ऐसी बात नहीं, अगर भगवान की इच्छा है वो तो अच्छी बात है, संसार की इच्छा की बात है।
क्योंकि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी वस्तुएं असत हैं, और असत वस्तु की इच्छा करने से उनकी प्राप्ति होने पर भी जैसे असत वस्तु स्थिर नहीं है, क्षण प्रति क्षण नष्ट हो रही है, वैसे ही उनको प्राप्त करके प्राप्त करने वाला भी नष्ट होता है। और अगर सत की कामना की जाए तो सत की कामना करने पर, क्योंकि सत कभी समाप्त तो नहीं होता, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, गीता में बड़ा स्पष्ट कहा है दूसरे अध्याय में। इसलिए कामना किसकी करनी चाहिए? सत की। सत की कामना करने से कल्याण होता है। और यहाँ अंगद जी महाराज ने किसकी कामना की? कि समुझ, और देखो शब्द भी कितना सुंदर दिया है, समुझी। हम जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं, और मानेंगे कब? जब अच्छी प्रकार समझ जाएंगे। अभी तो हम कोई समझाता भी है तो पल्ला झाड़ देते हैं, एक कान से सुनी दूसरे से निकाल। अंगद जी महाराज को पूरा विश्वास है भगवान के ऊपर। इसीलिए शंकर भगवान भी आगे कह रहे हैं कि अंगद जो भगवान का विश्वास करके उन्होंने जो वहां अपना पद स्थापित किया है, भला उसको कौन हिला सकता है? तृण ते कुलिस कुलिस तृण करही, तासु तूत पन कहू की बिटरही। जिन ईश्वर के भगवान के अंदर तृण को कुलिस करने की और कुलिस को तृण करने की क्षमता है, उनके पन को कौन टिका सकता? अंगद जी महाराज स्वयं अपनी आंखों से भगवान के प्रताप को देख चुके हैं। क्या था बाली के सामने सुग्रीव? जब पहली बार गया और बाली ने पीट करके भगाया, तो जाके बोला कि महाराज मरवा दिया आपने, तो आपने तीर क्यों नहीं मारा? मैं वहां पिटता रहा। बोला भाई तुम दोनों एक जैसे दिखाई देते थे, तुम्हारा लड़ने का ढंग एक जैसा, तुम्हारी हाइट भी एक जैसी, सब कुछ तुम्हारा एक जैसा प्रतीत होता था, दाव पेच भी एक जैसे लगा रहे थे, और अगर धोखे में तीर तेरे लग जाता तो और उसके बाद जब भगवान ने उसके शरीर के ऊपर हाथ फेरा, तन भा कुलिस मिटी सब पीरा। जैसे ही सुग्रीव के शरीर पे हाथ फेरा, पत्थर बना दिया उसका, और फिर खूब युद्ध किया उसने। और बाली जैसे वीर को भगवान ने एक ही बाण में मार दिया, दूसरे बाण की आवश्यकता ही नहीं हुई। स्वयं देखा बाली उसने, अंगद ने, कि भगवान ने सिर्फ अंगूठे से ही, पैर के अंगूठे से, जब सुग्रीव ने दिखाए अस्थि समूह है, वो दिखाए और वो ताल दिखाए, तब बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए, अस्थि समूह ताल दिखराए
बिना प्रयास रघुनाथ, जो कि इन्होंने तो बिना प्रयास के ही इतना कर्तव्य कर दिया और अब समुद्र बंधन में देख लिया भगवान। भगवान के प्रताप से हनुमान जी लंका में जो उपद्रव मचा के आए हैं वो देखा, तो अंगद समझ गया कि भगवान का प्रताप क्या है। इसलिए समझी राम प्रताप कपि कोपा, समाज पन कर, और प्रतिज्ञा कर दी साथ में कि जो मम चरण सकसि सठटारी, फिर राम सीता में हारी। और ये कह किसको रहे हैं? रावण को कह रहे हैं, क्योंकि अंगद की बेइज्जती रावण ने की थी अपशब्द कह करके, तो रावण की बेइज्जती अंगद करना चाहते हैं। अगर तेरे में हिम्मत है तो मेरा पैर हिला करके दिखा। पर रावण भी चालाक है, उसने अपने सभासद को कह दिया, उठा करके फेंक दो इस बानर को, क्योंकि वो अंगद का अपमान अपने और निशाचरों द्वारा करवाना चाहता था, ताकि अंगद का अपमान हो। पर वहां तो भगवान की प्रताप वहां काम कर रहा था, तो जो जाते बेचारे हाथ पैर अपने कोशिश करते पूरे हार करके बैठ जाते। यहां तक कि जो इंद्रजीत रावण का पुत्र, जिसकी संसार में वीरों में प्रथम गणना थी, ऐसे इंद्रजीत आदिक बलवाना, इंद्रजीत आदि अनेकों, और क्योंकि उनको अपने बल का घमंड था ना, हरसी उठे जहते हैं भट, क्योंकि रावण के सभा में वीरों की तो कोई कमी थी नहीं। कुलिस अकंपन कुमुख अकंपन कुलिस धर, धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीत सकूं और ऐसे सुभट निकाय। अनगिनत थे, इनकी गिनती नहीं, एक एक में इतनी शक्ति कि संसार को जीत ले। लेकिन यहां पद न टरही, पद उनका हिलता नहीं, बैठई सिरू, और जब पद नहीं हिलता तो चुपचाप जाकर के बैठ जाते और अपनी दृष्टि भी ऊपर नहीं उठाते कि कहीं कोई हमारी मजाक तो नहीं उड़ा रहा, क्योंकि अगर देखा किसी की तरफ और वो देखकर हंस भी गया तो समझेगा कि अच्छा तेरा तो इसमें मजाक हो रहा। अरपुनी उठी झपट ही सुरयारा। अब फिर बोले अब की बार ये दाव लगाना रह गया था, हो सकता है इस दाव के लगाने से उठ जाए। फिर दोबारा उठ करके जाते हैं, लेकिन टराई न कीस चरण, अंगद जी का चरण उठता नहीं। कैसे नहीं उठता? जैसे कुजोगी, कुजोगी कौन? जो योग की साधना करता हो, लेकिन हृदय में से संसार उसने निकाला नहीं, भोग वासनाएं उसके अंदर विद्यमान हैं। तो करुण जी महाराज को कह रहे हैं कि कागभूषण जी के पुरुष कुजोगी
कहीं उपारी। तो मोह रूपी वृक्ष उनसे कैसे उखड़ जाएगा, क्योंकि हृदय में तो संसार बसा हुआ है। ऐसे ही निशाचरों के आचरण तो सारे तामसी हैं, सारे भोग विलास में व्यस्त रहते हैं। तो अंगद का जो पैर है वो मोह रूपी वृक्ष है, तो उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है उस वृक्ष को उखाड़ने की, इसलिए वो खिसकता नहीं उनसे, सकई न टारी। और कोटिन मेघनाथ सुभट उठे हर साई, झपटई डरे न कपि चरण, हर पुनि बैठई सिर। मेघनाथ के समान करोड़ों योद्धा लग गए, उन्हें अब तो अंगद का पैर हम उखाड़ देंगे और फिर बिना युद्ध करे जानकी हमको मिल जाएगी, फिर युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अंगद जी ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि फिर ही राम सीता में हारी। लेकिन अंगद जी का भी चरण पृथ्वी ने ऐसे पकड़ लिया कि भाई प्रतिज्ञा में यहां मेरी पुत्री लगी हुई है, क्योंकि जानकी किसकी पुत्री है और जानकी समर्पित किसको की हुई है, राम जी को। और अगर अंगद का चरण हिल गया तो जानकी जी यहीं रह जाएंगी, इसलिए मानो पृथ्वी ने ही अंगद का चरण पकड़ रखा हो। ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी और चरण साथ ही उत्पन्न हुए हैं, चरण पृथ्वी का ही हिस्सा है कि भूमि न छाड़त कपि चरण, और देखत रिपु मद भाग। रावण का मद चूर चूर हो गया, क्योंकि अंगद का चरण उस समय संत के मन की तरह है। जैसा संत का मन किसी भी आकर्षण की तरफ नहीं खिंचता, एकाग्र रहता है, उसमें कोई भी हलचल नहीं होती, चाहे करोड़ों विघ्न उसके सामने आ जाए, कितने भी लोभ लालच हो जाए, कितनी भी रिद्धि सिद्धि, इंद्र का सुख, ब्रह्मलोक का सुख, कितने भी उसको दिए जाए, लेकिन वो हिलता नहीं। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीत न त्याग। जैसे वो अपनी नीति को जो निश्चय कर लिया उसको नहीं छोड़ता, ऐसे ही अंगद का चरण भी पृथ्वी ने मानो पकड़ लिया। अब तो अंगद जी के बल को देख करके कपि बल देखी सकल ही है हाथ। सब हृदय में कहा तो बड़े प्रसन्न हो रहे थे, अरे एक बंदर का ही तो बानर भालू आहार हमारा है ही क्या, ये अभी पकड़ के उसको उखाड़ देते हैं। लेकिन जब वहां गए और सब कुछ करने के बाद कुछ नहीं हुआ तो सकल बैठ गए, हार गए। जैसे धनुष यज्ञ में जनक जी की दरबार में सारे राजा लोग हार करके बैठ गए, तभी तो महाराज जनक जी को उठ करके कहना पड़ा था कि मुझे लगता है कि पृथ्वी भूमि से वीरों से सूनी हो गई, वीर विहीन मही में जानी। तो कपि बल देखी सकल ही हारे, उठा आप कपि के
पर कपि के पर वैसे रावण नहीं उठता। अंगद जी बोले बस देख लिया तुमने अपने सभासदों का बल, इतना ही बल है, कोई हिला तक नहीं सका। अगर तेरी भी कुछ कामना इच्छा रह रही हो तो तू भी आगे देख ले, हम भी देखें तेरी माँ ने कितना दूध पिलाया है, आजा जरा देख। अब रावण जी उठा आप, तो जैसे ही वो चरण पकड़ने के लिए कहते चरण, जब चरण पकड़ने लगा तो कह बाली कुमारा। अब अंगद जी महाराज बोले अरे दुष्ट निशाचर, मेरे चरण पकड़ने से तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। कि मम पद गए न तोरे गुबार, क्योंकि मेरे चरण को तो राम जी का जो प्रताप है वो हिलने नहीं देगा, और मेरा चरण यहां गड़ गया तो जानकी जी जो है वो राम जी की हो जाएंगी, तेरी हार हो जाएगी। अगर तू नहीं उठा पाया तो मैं उठा ही नहीं पा सकता, और अगर राम जी की हार हो गई तो वो मुझे स्वीकार नहीं, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा है कि रावण को मैं स्वयं मारूंगा। तो भगवान की प्रतिज्ञा को मैं कैसे तोड़वा सकता हूं? अगर मैं तोड़वाऊंगा तो अपराधी होऊंगा, भगवान फिर मुझे मारेंगे। इसलिए मेरे चरण पकड़ने से तेरा उद्धार होने वाला नहीं है, चाहे तू उठा पा या नहीं उठा पा। कि मम पद गए न तोरे हो, मैं तेरी कोई सिफारिश उनसे नहीं कर सकता किसी भी तरह की, क्योंकि भगवान लंका का राज विभीषण को दे चुके हैं। इसलिए मेरी बात माने तो कह सीन राम चरण सठ जाई, तो राम जी के चरणों को क्यों नहीं पकड़ता जा करके? और रावण को सबने यही कहा, हनुमान जी ने भी यही कहा कि भगवान की शरण में चला जा, सुग्रीव ने भी यही कहा, रावण के पुत्र ने भी यही कहा, मंदोदरी बार बार कह रही है, पुलस्त जी के यहां से भी संदेश आ गया, लेकिन रावण किसी की सुनता नहीं। यही बात अंगद जी कह रहे हैं कि कैसी न राम चरण सठ जाई। और जब अंगद जी ने ऐसा कहा तो रावण को अपना अपमान लगा। सुनते फिरा मन अति सख, और अंगद उसका अपमान करना चाहते थे, इसलिए जब रावण का अपमान हुआ तो वहां से समझा करके वो लौट गए। और क्योंकि सारी सभा के मध्य में उसका अपमान हुआ, कहाँ उनके बीच में बैठ करके ढीक मारता था, इतना बली हूं मैं, कैलाश पर्वत मैंने उठा दिया, त्रिलोकी जीत ली, मेरे समान योद्धा कौन है, मेरे भुजाओं के बल के समुद्र को कौन पार कर सकता है। अब उसकी वो सारी की सारी सेखी और बड़ाई और ढीग के भयऊ तेज हत श्री सब गई। अब रावण का मुख कैसा दिखाई दे रहा है कि मध्य दिवस झिमी शशि सोहई, जैसे दिन के अंदर दोपहर में और चंद्रमा अगर दिखाई दे जाए आसमान में तो चंद्रमा कैसा दिखाई देगा, कैसी शोभा होगी उसकी।
ऐसे ही यहाँ मध्य दिवस के सूर्य तो हैं अमृत जी महाराज, जो देदीप्यमान हो रहे हैं रावण की सभा के मध्य के बीच में सूर्य के सदृश, और उसी सभा में रावण उनके सामने दोपहर के चंद्रमा की तरह दिखाई दे रहा, इतना शोभाहीन हो गया है कि सिंहासन बैठे सिरुनाई। अब बैठा तो है सिंहासन में, लेकिन गर्दन नीचे झुकी हुई है। अंगद जी के सामने आंख से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही। और जैसे कोई जुआरी है, सारा कुछ जुआ में हार करके बैठ जाए, या कोई महाजन हाँ नुकसान में सारी संपत्ति गवा दे, मानहु संपत्ति सकल गवा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, इतना बड़ा टोटा हो जाए, घर परिवार घर बार सब बिक जाए उसका, ऐसी हालत रावण की हो रही है, ऐसा बैठा हुआ है। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि जगदात्मा प्राणपति रामा हरता को विमुख की मिले विश्राम। भगवान राघवेंद्र सरकार तो संसार की आत्मा है, सारे संसार में वही तो व्याप्त हैं, चराचर विश्व में उन्हीं का ही तो तेज है, प्रताप है। भगवान के अलावा तो संसार में कुछ ये जो दिखाई दे रहा है माया, ये संसार, इस माया में भी भगवान है। वो कहते हैं ना कि कण कण में भगवान, भगवान के अलावा तो और कोई सत्ता है ही नहीं। कि जगदात्मा प्राणपति रामा, भगवान सबके प्राण हैं। प्राण जीव के, जीव के नाम कैसे है वो, प्राण प्राण के, जीव के सुतराम। तो ऐसे ही राम जी हैं, जगतात्मा प्राणपति रामा। और कोई अगर उनसे विमुख हो जाए तो उसे क्या विश्राम मिलेगा? जयंती के प्रसंग में देख लीजिए क्या हालत हुई जयंती की। सारे संसार, यहां तक कि अब उसके पिता ने भी उसको शरण नहीं दी। काहू बैठन कहा न कोई, राखी को सके राम कर द्रोही। तो यहाँ रावण को भला विश्राम कहीं मिल सकता है? इसकी ऐसी स्थिति होनी ही होनी है कि ओमा राम की रघुटी बिलासा, होई विश्व पुनि पावई। भगवान की तो एक भ्रकुटी विलास से ही संसार का सर्जन हो जाता है और संसार का विनाश हो जाता है। वो ही विश्व और पुनि पावई नासा। भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी तो दृष्टि में ही इतनी ताकत है, भ्रकुटी में ही इतनी ताकत कि जो त्रनते हैं कुलिस कुलिस त्रन करई, और तासु दूत पन कहू की मीटरई। पार्वती से कह रहे हैं भगवान शंकर कि भगवान की तो इतनी ताकत है कि वो तृण को भी कुलिस बना दें और कुलिस को तृण बना दें, मच्छर को ब्रह्मा बना दें, ब्रह्मा को मच्छर बना दें। वो केनोपनिषद में प्रसंग आता है ना, यज्ञ पुरुष ने एक तिनका डाल दिया
तो ना तो हवा उसे हिला सकी, ना अग्नि जला सकी, सब प्रयत्न कर वो एक तिनके का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। यही बात तो हनुमान जी के लंका जलाने के प्रसंग में भगवान शंकर पार्वती वो कहते हैं कि उमा अनल जे ही सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। भाई जिसने अग्नि की सृष्टि की है, उनके दूत को भला अग्नि कैसे जला सकती है? उसकी सामर्थ्य क्या है जलाने की? ऐसे ही यहाँ अंगद के चरण को कोई कैसे हिला सकता है कि तासु दूतपन कहू की मीटर। उनका प्रण जो दूत ने कर लिया अंगद जी ने, कौन उसको टाल सकता था? उन्हीं का भी कही नीत विधि नाना। अंगद जी ने बहुत समझाया, जैसा और सबों ने समझाया था अब तक, नाना प्रकार के नीति और उपदेश दिए, लेकिन मान न ताही कालू नियर, क्योंकि काल उसके समीप आया हुआ था ना, इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता, वो मानता ही नहीं था कि, क्योंकि एक तो जानकी जी काल रूप में वहां लंका में बैठी हुई थी, सीता सीत दिशा समाई, काल रात निश्चर कुल के। और एक वो राम जी वहां दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए काल स्वरूप। अंगद जी वो लखनलाल जी ने जो चिट्ठी लिख करके भेजी दूतों के हाथ, सुखसारण के हाथ, कि सीता देहु आवा काल तुम्हारा, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया। तो इसलिए उसके जब काल आ गया तो काल के उस समय फिर मति नष्ट हो जाती है। विनाश काले विपरीत तमान नताही काल निवराया, तो रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायो। और रावण का जो मद था, अहंकार था, उसका अंगद जी ने ऐसे मंथन कर दिया जैसे दही को अरणी से मथ दिया जाए। मथा उसको मथते हैं ना रईस के द्वारा, ऐसे इस रावण के मद को, अहंकार को समाप्त कर दिया। और भगवान का फिर सुजस रूपी मक्खन उसको सुनाया। और बाद में यह कही चलो बाली ग्रफ। और चलते हुए अंगद जी क्या कह रहे हैं रावण से कि हाथों न खेत खिलाई खिलाई। अरे अभी तो रुक, तू कह रहा है ना कि गाल बजा रहा है, अभी मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि सूर समर करनी करही कहीं न जना वही आप। विद्यमान रिपुपाई रन कायर करही प्रलाप। क्योंकि जब खेत में, जब मैदान में मिलेगा ना, तब हाथों न खेत खिलाई खिलाई, तो अवई का करो बड़ाई। जब देखूंगा तुझे वहां प्रथम ही तासु तने कभी पा। अब जब अंगद जी चले गए तो अभी तक कोई कुछ नहीं बोल रहा था, जब तक अंगद जी थे। अब अंगद जी चले गए, अब रावण को सुना रहे हैं कि महाराज ये तो यहाँ आया जब था, आने से पहले इसने तुम्हारे पुत्र को मार दिया था। अरे कि पहले क्यों नहीं बताया तुमने? क्योंकि महाराज अब कौन सी तुमने पूछ उखाड़ ली, हम भी कुछ नहीं कर सकते। जब तुम्हें कुछ नहीं कर सके तो हम ही क्या करते, मार के चला आएगा। कि प्रथम ही तासु तने कपि पारा, सो सुनी रावण भयउ दुखा
रावण बेचारा दुखी होकर के रह गया। और जातु धान अंगद पन देखी, व्याकुल सब भय व्याकुल सब भय। अब अंगद जी का जो प्रतिज्ञा देख करके, उसकी बातें सुन करके, उसका फल देख करके, अब सारे पहले ही वो हनुमान जी के आने से डरते हुए रहते थे, अब तो और डर गई। उनके सारे ही बानर ऐसे बलवान है, तो उनके मालिक कितनी ताकत होगी। रिपु बल धरसी हरसी कर बाली तने बल पहुँच, पुलक शरीर नयन जल गहे राम पद कंज सियापति। जय जय राम मेरे प्रभु, जय जय राम करो कल्याण मेरा। सदा होती रहे कृपा करो राम लखन और जानकी, सदा करो कल्याण सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण राजा राम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। स्वर्ण सुदत सुनि आयहूँ, प्रभु भजन भववीर। त्राहि आरती हरण चरण सुखद रघुवीर। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु, जय जय राम करो कल्याण राजा राम। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं जाना, नमस्कार की भेंट लो जोड़ूं मैं दोनों हाथ। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण राजा राम। रसना मेरी लाडली जपे लाडलो नाम, महारानी श्री जानकी महाराजा श्री राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय श्री राम। बहुत खुशी की बात है, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें यहीं बैठे बहन जी ने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का प्रसाद लाए हैं। आज आपको मल्लिकार्जुन का प्रसाद मिलेगा। जय श्री राम। ठीक है, धर्म की